कितनी टेस्टिमनीज हैं चर्च में। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था और उसने चर्च का पोस्टर लगा देखा था और उसने टेस्टिमनीज पढ़ी, क्योंकि वो एक्सेस ड्रिंक करता था, वो शराबी था, वो अपने घर से निकल गया था, तो परिवार से दूर हो गया था। तो जब उसने पोस्टर पढ़ा था तो उसे लगा कि चलो मैं चल के देख लेता हूं, और जब वो चर्च में आया परमेश्वर ने उसे छुआ, शराब छोड़ी, जीवन नॉर्मल हो गया उसका। आप जानते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप चर्च का पंफलेट क्यों देते हैं? एक नए व्यक्ति को क्या आप बाइबल दे के आएंगे पूरी कंप्लीट बाइबल दे के आएंगे क्या? फिर 10 बुक्स और दे आओ उसको। एक नए व्यक्ति को आप बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो परमेश्वर है। आप इस क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक ने किया, सब ने किया। आप लोगों को बताते हो कि मीटिंग हो रही है, आपको परमेश्वर के काम वहां पर दिखेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आप उसे पोस्टर देते हैं, पंफलेट देते हैं, दैट्स इट। एक नए जन्मे बच्चे को आप पूरा चिकन नहीं खिला देंगे 700 ग्राम का, आप उसे बुद्धि से परमेश्वर में लेके आएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर में गया, और जब वो जा रहा था अपने दोस्त के घर में, तो उसने देखा कि उसके दोस्त के घर के सामने एक नहर थी। तो एक आदमी वहां पे मछली पकड़ रहा था, और वो टूरिस्ट स्पॉट था वो। तो उसने जाते वक्त देखा कि वो आदमी मछली पकड़ रहा है। जब अपने दोस्त के साथ वो मिला, बातें की, शाम को वो घूमने के लिए जब चले, तो वो व्यक्ति वहीं तभी भी वहीं बैठा था 1-2 मछलियों को लेके। उसने कहा मैंने व्यक्ति को देखा था सुबह, ये सुबह का 1-2 मछलियां लेके ही बैठा है इधर। कहता ये टूरिस्ट है, इसको मालूम नहीं है कि लोकल मछलियां क्या पसंद करती हैं। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। उसने एक मक्की का दाना लिया, फंसाया, डाला, मछली बाहर 5 मिनट में। फिर डाला, जितनी मछलियां उसने पूरे दिन में पकड़ी थी, उसने 3, 4, 5, 10 मिनट में पकड़ ली। आज लोगों को अगर इतनी बुद्धि होती कि सुसमाचार कैसे देना है, तो उनके पास भी, उनके खाते में भी हजारों लाखें रूहें बचाई जा चुकी होती। एफर्ट तो पूरा कर रहे हैं वो मछली फंसाने का, लेकिन मछलियां आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है मछली को किस तरह से खींचना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अच्छे मछुए बनाया है परमेश्वर ने खामरा चर्च को। आप जब किसी को चर्च का पंफलेट दे रहे हैं, तो आप चर्च का प्रचार नहीं कर रहे हैं। चर्च में कोई प्रोडक्ट की सेल नहीं मैं आप कर रहा हूं आपको। जब आप चर्च का पंफलेट दे रहे हैं, आप एक विश्वासी को एक परमेश्वर के जीवित घर में, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर लोगों की जिंदगियां बदलता है, जहां पर वचन है, जहां पर गवाहियां हैं, जहां पर लोग जीवित टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि कैसे मेरी जिंदगी बदली। अकेली बाइबल को पढ़ के वो कैसे मैं नहीं सीख सकता था। अकेली बाइबल मेरे घर में 2 साल मेरे फ्रिज के ऊपर पड़ी रही। जब मैं परमेश्वर में आया, मेरे घर में बाइबल उससे कई साल पहले आ गई थी, और फ्रिज पर एक नीले रंग की छोटी पुस्तक पड़ी रहती थी। मुझे मालूम था कि ये कुछ क्रिश्चियन पुस्तक है, लेकिन वो बाइबल थी और उसमें मिट्टी जमी हुई थी। बाइबल में लिखा, कोई अगर समझाएगा नहीं तो क्यों कर कोई समझेगा। अगर प्रचारक प्रचार नहीं करेगा तो क्यों कर लोग विश्वास करेंगे। अगर प्रचारक भेजा नहीं जाएगा तो क्यों कर लोग सुनेंगे। तो मूर्खताई है ये कहना। सबसे बड़े मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि चर्च का प्रचार होता है। ये चर्च का प्रचार नहीं है, जीसस का प्रचार है। 100% ऑर्गेनिक प्रचार है ये। अगर तुम्हें ये आता होता तो तुम भी लाखों रूहें बचा चुके होते। तुम मेहनत तो करते हो लेकिन फल नहीं, क्योंकि बिना बुद्धि के मेहनत किसी काम की नहीं होती।
और जब उस व्यक्ति ने समझाया कि यहाँ की मछलियों को क्या पसंद है, और जब वो डालता था मछली निकल आती थी, और टूरिस्ट उसकी शक्ल देख रहा था कि मैं सुबह का लगा हुआ हूं, मैंने इतनी मछलियां नहीं पकड़ी, ये 5 मिनट 10 मिनट में आके फिर डाला। जितनी मछलियां उसने पूरे दिन में पकड़ी थी उसने 3 4 5 10 मिनट में पकड़ ली। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को आप पंफलेट देते हैं, वो चर्च में आता है, वो टेस्टिमनी सुनता है। आप वैसे किसी को बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ऐसे करते हैं, उसको लगेगा मैंने भी अपने बहुत कहानियां अपनी सुनी हैं अपने तरफ की, तुम भी अपने तरफ की सुना रहे हो, हाँ ठीक है। लेकिन जब वो इन कहानियों को पूरा होते हुए चर्च में देखता है तो परमेश्वर काम करता है। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। बड़े ध्यान से उसको सुनना सब। अपने पड़ोसी को बोलो, जो तेरे हाथ में है ये तेरे लिए नहीं है। फिर बताओ किसके लिए, पूछो किसके लिए, फिर बताओ एक दूसरे को कि तेरे पड़ोसी के लिए, तेरे रिश्तेदारों के लिए। आमीन। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम? अगर मेरे घर में अकेला बाइबल पहुंचाना मुझे बचा सकता तो मेरे घर में बाइबल 2 साल पड़ी रही फ्रिज के ऊपर। लेकिन जब तक कोई आया नहीं मेरे घर में, मुझे बताया नहीं परमेश्वर के बारे में, मुझे चर्च इनवाइट नहीं किया। 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे नशा करके मैंने चर्च देखने के लिए मैं गया था। जब उन्होंने कहा था आजा चर्च देख ले, कभी कभी या संडे चर्च में आया कर, तेरे लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो हमें बुद्धिमान बनना है और हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर एक व्यक्ति को खड़ा किया है, उसे रूहें बचाने की बुद्धि दी है, तो हमें उसे फॉलो करना है ताकि हम भी रूहें बचाने में अपना सहयोग डाल सकें। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अंजलि देवी है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, साथ में इनके हस्बैंड हैं। ओके, आप इनके हस्बैंड को, उनकी वाइफ को माइक दें। आप अपना नाम बताएं। हस्बैंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं सीआरपी में जॉब करता हूँ। वो क्या चीज़ है सीआरपीएफ, आप बताएं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। मतलब आर्मी है या क्या है? ये पैरामिलिट्री है जी। पैरामिलिट्री फोर्स में आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं? मैं हेड कांस्टेबल पोस्ट पे। हेड कांस्टेबल हैं? हेड कांस्टेबल। ओके, आपकी वाइफ को माइक देंगे। आपका नाम क्या है? जैमसी पापा जी, मेरा नाम अंजलि है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, आप अभी भी आर्मी में ही पैरामिलिट्री फोर्स में ही जॉब करते हैं? अभी भी वहीं पे हैं? ओके, अभी आपकी ड्यूटी वहीं पे है। ओके, टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज फरवरी 2009 में हुई थी और मैरिज के बाद से ही इस बहन के साथ सपनों में अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। इनको सांप, गहरा पानी, ऐसी चीजें नजर आती थी और इतना ज्यादा इनको डर लगता था ऊंचाई से, और हर वक्त वो डर के कारण ये इतना ज्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके थे कि इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए। 2-2, 3-3 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। शरीर इतना वीक हो चुका था। जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने स्कैनिंग करी और इनको बताया कि इनकी लेफ्ट और राइट ओवरी में पानी वाली रसौलियां बन चुकी हैं, और इनको बताया कि इनकी जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह से वो साइड को खिसक चुकी है। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी और इन्होंने चंडीगढ़, दिल्ली, गुरदासपुर के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे सभी शहरों में जाके इलाज करवाया। 7 से 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज किए और 14 साल लगातार इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी हाथ में नहीं आया। और इनके हस्बैंड जो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं, तो इनको वहां से जॉब छोड़ के घर आना पड़ता था अपनी वाइफ को बार बार हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और इतना दुखी हो चुके थे कि लास्ट में इन्होंने मेडिसिन खाना ही बंद कर दी, क्योंकि 14-15 साल वो चीज के ऊपर भरोसा करके देख लिया था, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। फिर डॉक्टर्स ने भी इनको साफ साफ बोल कितना खर्चा किया आपने मेडिसिन के ऊपर?
15-16 लाख कर दिए। 15-16 लाख आपने डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर सब खर्चा करके देख लिया। जी हाँ जी, जी, 2009 से लेके 2021 तक ये पूरा ट्रीटमेंट चला हमारा। ठीक है। और अपोस्टल डॉक्टर ने साफ साफ इनको बोल दिया था कि अभी आपके बच्चा कभी नहीं हो सकता, जिस कारण डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि आईवीएफ आप करवा लो। उसकी डेट इनको दे दी गई, ऑपरेशन वो सब कुछ बुक हो चुका था इनका। बेबी ना होने की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा निराश रहते थे और बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में ये सोचते थे, और यहाँ तक कि इन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा इनको दोनों को ही शर्मिंदगी रहती थी। हस्बैंड को ऑन ड्यूटी जब इनके दोस्त जो साथ में काम करते वो पूछते थे बच्चे के बारे में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, केवल शर्मिंदगी महसूस करते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर लोगों के कहने पर जाते रहे, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी खर्च कर चुके, सब कुछ करके देख लिया अपनी लाइफ में, सब जगह से इनको ना ही मिली। तो 2021 में अपोस्टल जी इनकी लाइफ में परमेश्वर ने एंट्री की। 2021 में इनकी ननंद को एक सपना आया कि ड्रीम में ये चर्च में आए, यहाँ खामरा चर्च में, और ये अपने यहाँ पे आके बेबी की गवाही दे रहे हैं। और अपोस्टल जी इनकी ननंद ने उस ड्रीम के बारे में इनको बताया और परमेश्वर का सुसमाचार दिया कि तुम मेरे साथ एक बार चर्च में चल के देखो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। उस समय इनके हस्बैंड जो थे वो बिलीव नहीं करते थे और इनको लगता था कि शायद चर्च में जितनी गवाहियां हैं वो सब फेक हैं, गवाहियां खरीदी। आपने कहा कि आपको लगता था कि चर्च में गवाहियां फेक होती हैं, उसके बारे में आप बताओ, आपको क्या लगता था? ये जो हम दुनिया में देखते थे या सुनते थे उसी के आधार पर ही मैंने बोला था, और मेरी भी यही धारणा हो गई थी, सोच हो गई थी कि चर्च में गवाहियां असली नहीं होती, नहीं। हाँ जी, कि फेक होते हैं, खरीदे होते हैं। खुल के बताओ क्या था दिल में? जी जी, मेरे दिमाग में जो ये चीज़ थी कि जैसे सभी दुनिया में बोलते हैं कि ये पैसा दे के खरीदते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ऐसे खरीद के खड़े कर देते हैं बंदे, तो ये सब चीज़ें के लिए मैं फिर इसको इग्नोर करता था। कितने में खरीदा है आपको फिर आज? नहीं अभी तो हालेलुया। और क्या हुआ उसके अपोस्टल जी जब इनको बार बार इनके ननद ने फोर्स किया, तो एक बार ये चर्च में आए और यहाँ पर आकर इन्होंने गवाहियों को सुना, आपके द्वारा वचनों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। 24 सितंबर 2023 की बात है, संडे मीटिंग के दौरान आपने स्पेशल प्रेयर करी थी। ओके, जब स्पेशल प्रेयर आप पर हुई तो आपकी बॉडी में बहन जी क्या लगा आपको, क्या चेंज लगा आपको? हाँ जी पापा जी, मैंने ना ठंडक महसूस हुई। आपको ठंडक लगी जब आप हाँ जो जी। स्पेशल बच्चों के लिए प्रेयर हो रही थी? हाँ जी, उदो तो ही मैंने और उस समय आपने लिखा कि आपकी आईवीएफ की अपॉइंटमेंट जो थी वो फिक्स थी, हाँ जी, लेकिन जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो हाँ क्या जी। हुआ नेक्स्ट मंथ? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ मैं प्रेग्नेंट सी। नेक्स्ट मंथ आपने लिखा अक्टूबर में, आपने जब सितंबर को आपने प्रेयर को रिसीव किया, अक्टूबर में आपके पीरियड मिस हुए, आपने हाँ जब जी। चेक किया हाँ तो जी। आप प्रेग्नेंट थी और मैरिज के 15 साल बाद पहली बार आप हाँ प्रेग्नेंट हुई। हाँ जी पापा। आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था, आप बताओ? आपके हस्बैंड आप क्या सोचते थे? आपके उस टाइम जो सुना था, फिर मैं खुद चला, तो चलने के बाद जो विश्वास हुआ उस पे जिस दिन मुझे पता चला मैं बहुत रोया, रोए आप? बहुत रोया मैं। और अपोस्टल जी जब ये टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए अपना शक निकलवाने के लिए, तो डॉक्टर भी हैरान थे। और डॉक्टर की ये स्टेटमेंट थी कि ये कोई इंसान के हाथ का काम नहीं, ये मिरेकल है जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है। माइक क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ जी, डॉक्टर बोलते सी कि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और जब अपोस्टल जी डॉक्टर ने उसके बाद स्कैनिंग करी, कोई रसौलियां नहीं थी, यूट्रस अपनी जगह पर आ चुका था, 9 मंथ प्रेगनेंसी में सेफ रखा परमेश्वर ने, और 16 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके एक खूबसूरत बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। पूरे आनंद के साथ खुदा से कहो मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, आज के बाद मैं और सुसमाचार दूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। आप दोनों अभी परमेश्वर में हैं पूरी तरह से? हाँ जी। आपने बपतिस्मा ले लिया है? नहीं। आपको लेना है, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। और अभी आप सिर्फ प्रभु को मानते हैं, हाँ जी। उसकी भलाई लिखा तुम्हें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। हाँ जी, थैंक यू।
तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा से कहो, परमेश्वर आज मैं जो कुछ सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से कहो खुदाबंद से। फिर से कहो खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनूं फलों को लेके आऊं। खुदाबंद से कहो, परमेश्वर आज मैं वचनों को सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, सुसमाचार सुना, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से जोर से बोलो अपने पड़ोसी को, जगा दो नींद से, बोलो सुसमाचार सुना, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। तू आज गवाही को सुन रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। तू प्रभु की हुजूरी में उसकी सच्चाई को देख रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। जो तुझे पता है वो दूसरों को बता। बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे पता है वो दूसरों को बता, क्योंकि वचन कहता है यदि तुझ में भलाई करने की शक्ति हो तो अपना हाथ पीछे मत रखना, भला करते रहना। ना करना बुरी बात और पाप है। आमीन। तारीफ करो जोर से।